नया साल शुरू होने से पहले अपने पर्स में रख लेना। ये एक छोटी सी चीज मित्रों, इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभाल पाओगे। आपकी जेब कभी खाली नहीं रहेंगी। आपके जीवन में धन, धान्य और उन्नति के मार्ग खुलेंगे और आपके जीवन में खुशियों की कभी कमी नहीं होगी। जी हां दोस्तों, देखिए आज मैं आपके लिए एक बहुत ही गुप्त एवं चमत्कारी उपाय लेकर आया हूं, जिसे यदि आपने नया साल आने से पहले कर लिया तो नए साल में मित्रों आपके जीवन से दुख, दर्द, तकलीफ, कंगाली और गरीबी का नामो निशान मिट जाएगा। आज की वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज जिस विषय के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, उस विषय की चर्चा किसी शास्त्र में भी नहीं की गई है। ये जो चीज है मित्रों, ये इतनी गुप्त है कि प्राचीन समय में केवल कुछ आर्षि मुनियों ने अपने चेलों को ही बताई थी। और देखिए, यदि आप आने वाले समय में अपना भाग्य बदलना चाहते हैं, अपने घर की तकदीर बदलना चाहते हैं, तो यह एक छोटी सी चीज आज ही लाकर अपने पर्स में जरूर रख लेना, क्योंकि जो बात अब बताई जा रही है वह सामान्य उपाय नहीं है दोस्तों। ये ऐसा गुप्त धन संकेत है जिसे शास्त्रों में सीधे सीधे नहीं लिखा गया है, बल्कि संकेतों में छुपाकर बताया गया है। और यही कारण है कि यह उपाय हर किसी को पता नहीं होता है। दोस्तों, 2026 शुरू होने से ठीक पहले, अर्थात नए वर्ष की पहली ऊर्जा आने से पहले, आपको अपने पर्स में एक छोटी सी चीज रखनी है। लेकिन वह चीज क्या है, कैसे रखनी है, कब रखनी है, किस तरह के पर्स में रखनी है और उससे क्या क्या प्रभाव आपके जीवन में पड़ेंगे, ये सब एक एक करके समझना बहुत जरूरी है। वरना ये उपाय निष्फल हो सकता है और आपके जीवन में कंगाली भी आ सकती है। तो दोस्तों देखिए, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य ही लिख दीजिएगा। मां लक्ष्मी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। जी हां, और इस उपाय को लेकर यदि आपके मन में कोई भी शंका है, अगर कोई भी सवाल है, तो आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं। हम आपके सभी सवालों का जवाब देंगे। तो दोस्तों, अब हम सीधे उस विषय की ओर बढ़ते हैं जिस विषय को जानने के लिए आप बेताब हो रहे हैं और जिस विषय को सुनने के लिए आपने इस वीडियो को खोला है। सबसे पहले दोस्तों, आपको यह समझना जरूरी होगा कि पर्स केवल धन रखने की वस्तु नहीं है। जी हां दोस्तों, बहुत से लोग पर्स को क्या समझते हैं कि पर्स में तो सिर्फ पैसे रखे जाते हैं, पर्स में सिर्फ मां लक्ष्मी हमेशा टिकी रहती है। लेकिन आपकी यह सोच पूरी तरह से गलत है। दोस्तों, बता देता हूं कि पर्स आपकी धन ऊर्जा का घर होता है, और जैसे घर में अव्यवस्था होती है तो लक्ष्मी नहीं टिकती है, वैसे ही पर्स में अव्यवस्था होती है तो धन नहीं रुकता है। जी हां दोस्तों, एक इंसान का जीवन भी उसका पर्स चलाता है, क्योंकि जब उसका पर्स भरा भरा रहता है तो वह इंसान अपने मन की हर एक चीज करता है, अपनी खुशी के लिए सब कुछ करता है। लेकिन अगर उस इंसान का पर्स खाली रहता है तो उस इंसान के जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। जी हां दोस्तों, देखिए, पर्स आपकी आर्थिक स्थिति का प्रतिबंध होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस व्यक्ति का पर्स फटा, गंदा, अस्त व्यस्त या हल्का होता है तो वहां धन आता तो है लेकिन टिकता नहीं है। जी हां दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि साल साल भर पुराने फटे हुए पर्स इस्तेमाल करते हैं, अपनी जेब में रखकर कहीं भी इधर उधर चले जाते हैं। लेकिन हमारा शास्त्र क्या कहता है कि 2026 शुरू होने से पहले सबसे पहली शर्त यही है कि तुम्हें अपना पुराना फटा, ज्यादा पतला या प्लास्टिक जैसा पर्स तुरंत बदल देना है। और पर्स हमेशा मध्यम आकार का होना चाहिए, ज्यादा बड़ा भी नहीं और बहुत छोटा भी नहीं, ताकि धन उसमें आराम से रहे। और रंग की बात करें तो सबसे उत्तम रंग जो होता है वह होता है भूरा, अर्थात डार्क ब्राउन, काला, डार्क महरून या गहरा नीला। आपको इन तरह के इस कलर के पर्स अपनी जेब में जरूर रखना चाहिए। अब दोस्तों, दूसरी बात है कि हल्के रंग जैसे पीला, सफेद या लाल पर्स धन को रोकने में कमजोर माने जाते हैं। अब बहुत सारे लोगों को यह चीजें मजाक लगेंगी, लेकिन ये चीज वही समझते हैं जो हमारे धर्म शास्त्रों में विश्वास रखते हैं। जी हां दोस्तों, बता देता हूं कि अब आते हैं उस छोटी सी गुप्त चीज पर, जिस चीज को जानने के लिए आपने इस वीडियो को खोला है। लेकिन मेरा आपसे एक अनुरोध है दोस्तों कि उस गुप्त चीज को जानने के बाद इस वीडियो को बंद मत करना,
क्योंकि अगर तुमने इस वीडियो को बंद कर दिया तो तुम्हारी किस्मत भी बंद हो जाएगी, क्योंकि उस गुप्त चीज के कुछ गुप्त महत्व मैं आपको बताऊंगा, कुछ गुप्त सावधानियां मैं आपको बताऊंगा और कुछ गुप्त लाभ भी मैं आपको बताऊंगा। इसीलिए सिर्फ गुप्त चीज के बारे में अगर आप जान लेंगे और उसके बाद इस वीडियो को छोड़ दिया तो आपसे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं होगा और आप बहुत पछताएंगे। देखिए दोस्तों, वह छोटी सी गुप्त चीज क्या है जो आपको 2026 शुरू होने से पहले पर्स में रखना है। तो ये कोई नोट नहीं है। सबसे पहली बात आप जान लीजिएगा, ये ना तो कोई नोट है, ना कोई सिक्का है और ना ही कोई आम वस्तु है, क्योंकि ये बातें अब लगभग सभी जानते हैं कि यार इस देवी के मंदिर से मैं ये सिक्का लेकर आया हूं, अपने पर्स में रख लेता हूं, पैसा आएगा इस देव के मंदिर से, मैं ये नोट लेकर आया हूं, पर्स में रख लेता हूं, पैसा आएगा। आपने कई तरह की चीजें सुनी होगी। कोई लोग पर्स में कौड़ी रखते हैं, कोई लोग पर्स में हल्दी की गांठ रखते हैं, कोई पर्स में मोर का पंख रखता है, तो कोई लोग पर्स में तुलसी का पत्ता रखता है, पीपल का पत्ता रखता है, कोई मंत्र लिखकर रखता है। लेकिन ये सभी चीज इस वीडियो में मैं आपको नहीं बता रहा हूं। ये जो गुप्त चीज है दोस्तों, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि पूरे YouTube चैनल पर आपको आज से पहले किसी ने नहीं बताई होगी, क्योंकि ये चीज बहुत गुप्त है। ना तो शास्त्रों में इसका उल्लेख मिलता है और ना ही किसी आर्षि मुनि ने आज तक ये चीज अपने भक्तों को बताई है। बस प्राचीन काल में जो विशिष्ट ज्ञानी थे, जो विशिष्ट आर्षि मुनि थे, उन आर्षि मुनियों ने केवल अपने चेलों को ही ये गुप्त चीज बताई थी। और पहले के समय में लोग इस चीज में बहुत विश्वास भी करते थे, लेकिन जैसे जैसे जमाना मॉडर्न होता गया और ये चीजें विलुप्त होती गई, तो आज जो जानकारी मैं आपको बताऊंगा वह जानकारी साधारण समझने की गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से नहीं समझा, इस वीडियो को अच्छे से नहीं जाना, तो मैं गारंटी देता हूं कि तुम्हें हमेशा धन के लिए तरसना पड़ेगा। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि यदि आपने सावधानियां नहीं सुनी तो आपको धन के लिए तरसना पड़ेगा। आपके जीवन में दुख, दर्द और गरीबी आपको तकलीफ देने लगेंगी और भयानक बीमारियां भी आपको घेरने लग जाएंगी। तो देखिए, ये जो छोटी सी चीज है, ये चीज सिर्फ आपके पर्स में पैसों को ही नहीं रोकती है, बल्कि ये चीज आपके आसपास जो नकारात्मक ऊर्जा मंडराती है, उस नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखती है और आपकी तरफ सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। और यह आपको भयंकर से भयंकर बीमारी में भी रक्षा कवच बनकर चलती है। यानी कि अगर आप इस चीज को लेकर किसी सुनसान रास्ते पर भी जा रहे हैं, किसी अपवित्र जगह पर भी जा रहे हैं, तो तब भी यह ऊर्जा तुम्हारे लिए एक रक्षा कवच की तरह काम करेगी। अब देखिए, आज के समय में लोगों को यही चीज तो चाहिए। लोग कहीं भी चले जाते हैं, उठकर अचानक, और जब बात आती है सुरक्षा की तो फिर लोग घबराते हैं। अरे यार, मेरे पास ये चीज नहीं है, मैंने हनुमान जी की ताबीज नहीं पहना है, मैंने कोई चीज हाथ में नहीं पहनी, अगर मैं इस जगह पर चला गया तो मेरा क्या होगा। लेकिन ये जो छोटी सी चीज है दोस्तों, ये छोटी सी चीज आपकी हर तरह की ऊर्जा से रक्षा करेगी। तो देखिए, ये जो वस्तु है दोस्तों, ये वस्तु है अश्वत्थ वृक्ष अर्थात पीपल के नीचे से ली गई एक अत्यंत छोटी सूखी जड़ का टुकड़ा। ध्यान से सुनिएगा कि पीपल का पेड़ जो होता है वह साधारण नहीं होता है। पीपल के पेड़ के बारे में बहुत मान्यता है। पीपल के पेड़ में 33 करोड़ देवी देवता भी निवास करते हैं। पीपल के पेड़ में माँ लक्ष्मी भी निवास करती है। लेकिन मैं आपको पीपल के पत्ते के बारे में नहीं बता रहा हूं, मैं आपको पीपल के टहनी के बारे में नहीं बता रहा, मैं आपको बता रहा हूं पीपल के पेड़ की एक छोटी सी सूखी हुई जड़। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों कि सिर्फ जड़ ही काम नहीं करेगी। इस जड़ के पीछे की मान्यता क्या है, पहले ये जान ले, क्योंकि अगर आपने सीधे जड़ को लाकर पर्स में रख लिया तो कहीं ये जड़ तुम्हारे पैसों की, तुम्हारे धन वृद्धि की, तुम्हारे धन आवक की जड़ को ना मिटा दे। जी हाँ, देखिए, ये जड़ तोड़नी बिल्कुल नहीं है, इसे किसी भी हालत में काटना नहीं है। इसे केवल वही जड़ लेनी है जो पहले से जमीन पर गिरी हुई हो, सूखी हो और बहुत छोटी हो। मैंने आपको बताया है कि पीपल के पेड़ की जड़ लेनी है। अब कई सारे लोग पीपल के पेड़ की जड़ काटने चले जाएंगे, दौड़ने लग जाएंगे, तो ऐसा नहीं करना है।
ध्यान से सुनिएगा कि तुम पीपल के पेड़ के पास जाओ और अगर तुम्हें पीपल के पेड़ के पास एक जड़ टूटी हुई, गिरी हुई, सूखी हुई मिले तो उसे उठा लेना है। अब दोस्तों देखिए, मैं आपको बता देता हूं, एल कि जमीन पर गिरी हुई हो, बहुत छोटी हो, इतनी छोटी हो कि वह पर्स में किसी को दिखाई भी ना दे, कि जब आप एक बार उस जड़ को अपने पर्स हंडोर में रख दे तो आपकी भी नजर उस जड़ पर ना पड़े। जी हां दोस्तों, यही इसका रहस्य है। पीपल का वृक्ष शास्त्रों में साक्षात ब्रह्मा, विष्णु और महेश का स्वरूप माना गया है और इसकी जड़ें जो होती है